डांस करने की तो इजाजत ही नहीं है मुझे। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? अरे बुरा क्या लगना, डांस तो मुझे भी नहीं आता। अरे इस्माइल, कुछ भी नहीं आता तुम्हें? ऐसा लगता है तुम्हें? मेरा झूठ ना बोल पाना कभी कभार मुझे मुश्किल में डाल देता है। 1 मिनट रुको। तुम मुझसे 5 मिनट बाद नाराज होना, ठीक है? अभी आती हूँ मैं, ठीक है? अभी आती हूँ। माफ कीजिएगा ख़वातीन, मैं जाहिदा साहिबा को 2 मिनट के लिए लेके जा रही हूँ। अरे आमतौर पर तो मैं इतनी तमीज़ से बात नहीं करती हूँ, मगर जब से दिमाग पर चोट लगी है ऐसा हो रहा है। अच्छा खैर, उम्मीद है कि अगर मैं नहीं यहाँ से ले जाऊँ तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगी। हाँ, मैं भी आती हूँ। चलिए जाहिदा साहिबा। इधर आओ, बात सुनो मेरी। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई नाखुशगवार वाकया हो जाए, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे बात कर सको। और तुम एक ब्लैकमेलर औरत हो, तुमसे सिर्फ अदालत में बात होगी। हाँ, वो ब्लैकमेलिंग वाला मामला? तो आप मेरे लिए कोर्ट में मुकदमा दर्ज करेंगी? बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दें। मैं यहाँ आपसे उस मामले पे बात करने नहीं आई थी जाहिदा साहिबा। मैं तो बस ये कहने आई थी कि मुझे उस सब पर बहुत अफसोस है। आपके पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन उस दौलत के होते हुए भी आप अपने बेटे की मोहब्बत नहीं खरीद सकती। अब देखें ना, हमारे बाबा बहुत गरीब थे, लेकिन हम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और वो भी हमसे इतनी मोहब्बत करते थे कि अपनी जान तक दे दी। और ये आप भी जानते हैं, आपने उन्हें वो तस्वीरें दिखाई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। इस बात का क्या मतलब है? तुम अपने बाप की मौत का जिक्र क्यों कर रही हो मुझसे? हाँ, मैं देख कर आती हूँ क्या बात करी है। क्या तुम मुझे कोई इशारा देके डराना चाहती हो? क्या मतलब, कैसा इशारा? युंजा, क्या करी हो तुम? तुम्हारा इशारा किस तरफ है मालूम है मुझे, अच्छी तरह समझ गई। एक से बढ़कर एक, तुम सब के सब लालची और बेशर्म हो। दूर रहो मुझसे। युंजा, क्या कहा है तुमने उनसे? बात सुनो मेरी, कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए? किस इशारे की बात कर रही थी, बताओ ना मुझे। मैंने तो उनसे बस ये कहा था कि उनका बेटा उनसे मोहब्बत नहीं करता, और ये भी कहा कि हमारे पापा तो हमारे लिए जान भी दे सकते थे। और वो मुझसे पता नहीं क्या कहने लग गई। देखो तो जरा। मेरे बच्चों, तुम लोग अब यहाँ एंजॉय करो, मैं बस घर चलती हूँ। अरे जाहिदी, इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाओ। अम्मी, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें फोन करूंगी गुलफैम में। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और नहीं। क्या गुलरू की फैमिली में से किसी ने बदतमीजी की है तुमसे? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, शब बखैर। जिहान को प्यार देना मेरा, ठीक है? फोन करूंगी मैं। कुछ तो जरूर हुआ है। जरूर शफकत की कोई बात हुई होगी। हमें साथ में डांस क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। गुल्लू, तुम्हें लगता है क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? मुझे लगता है ऐसा कर पाऊंगा। जिहान, हमें वाकई एक दूसरे से बात करनी चाहिए। हाँ, हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं हम। अपनी आंखें बंद करिए। डांस कर सकता हूं मैं, बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह, उसी तरह जिस तरह सब करते हैं। मैं कर सकता हूं, और खुद को म्यूजिक के रहमो करम पर छोड़ सकता हूं मैं। ऐसा करना चाहता हूं। जिहान, मैंने तुम्हारे पांव पे पांव रख ही दिया था। नहीं, मुझे दुख है इस बात का, बहुत ज्यादा दुख है मुझे इस बात का, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरत बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात पर, बहुत ज्यादा।
हमें बात करनी होगी। क्या मैं अपनी आपा के साथ डांस कर सकता हूँ? क्यों नहीं? आज तो हर बात मानूंगा तुम्हारी। उसने हमें बात करते हुए सुन लिया था। मेरी बातें भी सुन ली, तुम्हारी बातें भी सुन ली, सब कुछ सुन लिया उसने। कुछ कहोगे नहीं मुझसे तो? इस तरह खामोश क्यों खड़े हो? तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा मसला है। उसने हमें बात करते हुए सुन लिया था। मेरी बातें भी सुन ली, तुम्हारी बातें भी सुन ली, सब कुछ सुन लिया उसने। बात सुनो मेरी। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम उससे कहीं ज्यादा की मुस्तैद थी गुलरू, उससे कहीं ज्यादा की। तुमने गुलफम को नहीं छुआ और ना ही ऐसा कर सके उमर। और तुमने ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे तकलीफ पहुंच सके। मैंने अपनी साबका महबूबा से शादी की है। तुमने जानबूझकर ऐसे शख्स से शादी की जो पहले से ही बीमार है। रात मुश्किल गुजर रही है। आज की रात का फातेह तो बिल्कुल सामने है। जिसकी सालगिरह है वो आज बहुत खुश है। तो मुझे एक बात बताओ, हारा कौन है आज? गुलरू, गुलफैम, या सिर्फ तुम हारे हो उमर? हुनूर, तुम्हारा ये गुस्सा देखकर मुझे लगता है कि हार तुम्हें हुई है आज शाम, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा किस चीज की हार है ये। तो तुम गेंद मेरे हाथ में देकर निकल जाओगे? तुम्हारा मसला क्या है? क्यों इतनी शिकायतें करते हो मुझसे? दिल में जो बात है कह दो मेरे मुंह पर। उमर, क्या हो रहा है? यही मैं हुनूर से पूछ रहा हूं, क्या हो रहा है इसे? कोई मसला नहीं है गुलफैम। मैंने उमर से कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया, माफी चाहता हूं। मेरे दोस्त जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें बाहर तक छोड़ दोगे उमर? हुनूर, बात अभी खत्म नहीं हुई। गुलाबों में जंग छिड़ चुकी है उमर। बस ये बात याद रखना दोस्त कि इस जंग में कोई जीतेगा नहीं, सब हार जाएंगे और हार भी रहे हैं। गुलरू, आज की रात सच में तुम्हारे लिए बहुत लंबी होने वाली है, बता रही हूं मैं तुम्हें। अब देखो ना क्या हाल हो गया है। अफसोस है तुम्हारे एक तरफ उमर है और दूसरी तरफ जहान, दोनों ही दुखी हैं। योंजा, चलो चलते हैं, तुम थक गई होगी, घर जाकर आराम करते हैं। हाँ चलते हैं। आराम से चलो। हाँ आराम से चल रही हूँ। देखो, संभालो अपने आप को। गुलरू, मैं और मेरा भाई कुछ देर अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं। मेरी बहन, क्या तुम बात करना चाहोगी?
आज की पार्टी बहुत ही अच्छी रही जहान। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये। बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ मैं। और सबसे अच्छी बात यह है, मुझे लगता है कि आने वाली हर सालगिरह पर मैं तुम्हें पहले से बेहतर देखूंगी और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे दरमियान। अपना चेहरा मत छुपाओ। सामना करना है, छुपना नहीं है। खुद से बात क्यों कर रहे हो जहान? इस तरह क्यों देख रहे हो तुम मुझे? क्या तुम्हें मजा नहीं आया पार्टी में? दरअसल मुझे अपनी पुरानी बर्थडे याद आ गई जब बाबा आपको फोर्स करते थे मेरे करीब आने के लिए, याद है? माजी की बातों को अब दोहराने का क्या फायदा? बिल्कुल है, बिल्कुल है आपा, क्योंकि उन दिनों की वजह से आज की कद्र कीमत ज्यादा होती, और यही वजह है कि आज मुझे आप इज्जत दे देती हैं। पहले तो आपको शर्मिंदगी थी कि आपका ये बीमार भाई एक बर्थडे तक नहीं मना सकता था, और इसीलिए आप सबके सामने इग्नोर कर देती थी मुझे। जिहान, माजी की बातों को याद करके खुद को परेशान मत करो तुम। मैंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया है, तो क्या आप नहीं कर सकती? कोई कसूर नहीं है इसमें आपका। क्योंकि आपने मुझे पैदा नहीं किया था। मेरी बीमारी की हरगिज़ भी आप कसूरवार नहीं। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये अपने भाई के साथ किया। अब तुम्हारे भाई का ज़हनी तवाज़ुन एक आम इंसान जैसा नहीं होगा। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था गुलफैम। तुमने ये अपने भाई के साथ किया। तुम्हारा बेचारा बीमार शौहर जो है आज अच्छा महसूस करना चाहता है। क्या करूं मैं, क्या करूं? आज उस बीमार इंसान का पजल्स बनाने का दिल नहीं है।
उमर, सच कहूं तो आज की रात मेरे लिए भी उतनी ही मुश्किल थी जितनी तुम्हारे लिए, लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हें और अजियत नहीं पहुंचाऊंगा। 12 बज चुके हैं, बर्थडे खत्म हो चुकी सेलिब्रेशन। जी हाँ। गुल्रू, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, और वो सब कुछ बोलोगी जो उमर से कहा था। उमर, तूने ये क्या किया यार? क्या किया? कितनी शानदार शाम थी। सुना था मैंने, सब कुछ सुना था, मगर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ था, दुख हुआ था, दिल टूटा था, तकलीफ हुई थी, बहुत ज्यादा तकलीफ। और यहां तक कि तुमने उस आदमी को बताया कि तुम अपने शौहर को छूती तक नहीं हो। क्या बात है तुम्हारी कि उस आदमी को तुमने ये तक बताया। मेरी खूबसूरत बीवी ने ये बताया उस आदमी को जो मेरी दोस्त भी है। तुम्हें उमर से मोहब्बत है। मैं इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं गुल्रू, बहुत अच्छी तरह से। हम दोनों की तकलीफ एक जैसी है, तुम्हारी उस आदमी की वजह से और मेरी तुम्हारी वजह से, और यही सच है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्यों हो इतने अच्छे जहान? मैं तुम्हें वो सुकून नहीं दे सकता, तुम मुझे वो सुकून नहीं दे सकती, तो हम दोनों क्यों तकलीफ में रहे? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बस करो जहान, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम मुझसे ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी बनकर रहो? ये क्यों नहीं पूछते कि तुम अब भी उस आदमी से प्यार करती हो या नहीं? मेरे बालों पर हाथ कैसे फेर सकते हो तुम? मेरा बाजू पकड़ो और घर से निकाल दो। इसी की हकदार हूँ मैं जहान। ये क्यों नहीं कहते कि मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ गुलरू? क्यों नहीं कहते? मुझसे ये सब कहो ना जहान। मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्यों नहीं समझते? नहीं हूँ मैं इस सब के लायक। तुमने ये अपने भाई के साथ किया।
मेरी वजह से हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब तुम्हारे भाई का ज़हनी तवाज़ुन एक आम इंसान जैसा नहीं होगा। मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था गुलफैम। गुलफैम, मैंने कुछ नहीं किया। गुलफैम, गुलफैम, गुलफैम क्या हुआ? गुलफैम, जान मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। गुलफैम कुछ नहीं हुआ, ख्वाब था। कोई बुरा ख्वाब देखा तुमने? पानी है। ये लो। और दूं? हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुरसुकून हो जाओ। आओ, लेट जाओ। मेरे पास ही रहो, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरे पास ही रहो, अकेला मत छोड़ो मुझे। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। क्या तुम क्लिनिक जा रहे हो उमर? वैसे कल रात तुम्हारे और उनूर के दरमियान क्या हुआ था? क्लिनिक जाने का कोई प्रोग्राम तो नहीं था मेरा, लेकिन उनूर से मिलना है मुझे जानना है कि उससे आखिर मसला क्या है। सुनो, तुम सारी रात सोए भी नहीं हो, कुछ देर आराम कर लो तुम। ठीक हूं मैं। मेरी छोड़ो, कल रात तो तुम घबराई हुई थी। कोई डरावना ख्वाब देख लिया था क्या गुलफैम? जिहान का नाम ले रही थी, आखिर ऐसा क्या था जो इतना घबरा गई थी? बस एक बुरा ख्वाब था। हाँ खैर छोड़ो, मैं तो वो सब भूल भी गई, कुछ याद नहीं मुझे। अब हमें चलना चाहिए। गुलफैम, कल रात मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए माफी चाहता हूं तुमसे। कल रात जो हुआ उसके लिए? हाँ वही। मुझे बुरा नहीं लगा। इस सब के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब क्या होगा जिहान? हम दोनों क्या करेंगे? वही करूंगा जो मैं शुरू से करता आया हूं। तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूंगा। हो सकता है एक दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। हिम्मत नहीं हारूंगा, कोशिश करता रहूंगा। एक ना एक दिन तो दिल पिघल जाएगा। मुझे यकीन है खुद पर, और कोई रास्ता भी नहीं मेरे पास। मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। जिहान। गुलरू, तुम भी कोशिश करना अपने दोस्त का दिल जो तुम्हारी वजह से टूटा है दोबारा जोड़ने के लिए।
गुड मॉर्निंग जाहिदे। अगर तुमने मुझे कॉफी के लिए कॉल की है तो गुलफैम, कॉफी पीने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं। मैं समझ गई। कल रात वही शफकत वाले मामले पर बात हुई ना, उन्होंने फिर से तुम्हें परेशान किया था? नहीं गुलफैम, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। बात माली के बारे में हुई, माली के। योंजा, हाँ, मुझे लगा था अब तुम झूठ नहीं बोल पाती। फिर तुम क्यों नहीं बता रही कि जाहिदी साहबा को क्या इशारा किया तुमने? चिचिक, मैं अब चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती, तो मैं समझ क्यों नहीं आ रहा। मैंने कोई इशारा नहीं किया, मैं कह रही हूँ। योंजा, तुम्हारी बात सुनकर कांप रही थी वो, और इतनी जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई। अरे लड़कियों, यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? नाश्ता तैयार हो गया है। हाँ आपा, आपकी इस छोटी बहन को बहुत तजस्सुस हो रहा है कि कल मैंने जाहिदा साहिबा से क्या कहा। वही बात शुरू कर दी तुमने। अभी मैं तुम्हें नाश्ते का कहने आई हूँ। दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ चले चले। किस बात की तरफ इशारा किया होगा इसने? जाहिदी मेरी बात सुनो, शफकत के मामले की वजह से तुम पहले ही बहुत परेशान हो। उस बेवकूफ लड़की की बात को मसला मत बना। मैं मसला नहीं बना रही हूँ गुलफैम। उस लड़की ने कल रात मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम लोगों ने उसके बाप की जान ली है। हाँ, यकीनन वो इस बारे में कुछ जानती है। अगर उसे पता है तो दूसरी, मतलब गुलरू को भी पता होगा। जाहिदे, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। इसमें परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। जब भी तुम किसी बात से परेशान होती हो तुम मुझे भी परेशान करने लग जाती हो। हमने किसी का कत्ल तो नहीं किया ना? क्यों नहीं समझ रही तुम इस बात को जाहिदे? देखो गुलफैम, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था और अब दोबारा पूछ रही हूँ। गुलरू क्या इस बारे में कुछ जानती है? हाँ, बताओ मुझे। गुलफैम, तुम खामोश क्यों हो गई हो? बताओ मुझे। उसे कुछ मालूम तो नहीं? कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम जाहिदे। गुलरू को कुछ नहीं मालूम। अब खुदा के लिए उस बात को भूल जाओ और मत सोचो। जो असल मसला है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा असल मसला शफकत है। शफकत। उमर, मैं अपने बेटे को खो दूंगी गुलफैम, और तुम अपने शौहर को खो दोगी। उसने हमें बात करते हुए सुन लिया था। मेरी बातें भी सुन ली, तुम्हारी बातें भी सुन ली, सब कुछ सुन लिया उसने। कुछ कहोगे नहीं मुझसे तो? इस तरह खामोश क्यों खड़े हो? तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा मसला है।